नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल मेरे साथ और दंगल में बात कर रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति क्या नई दिशा हरियाणा के चुनाव को दे रही है और दूसरा कि टिकटों का जो दंगल भाजपा और कांग्रेस में चल रहा है ये किसकी नैया पार लगाएगा। गठबंधन की राजनीति क्या है इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो इनेलो का गठबंधन बीएसपी के साथ, जजपा का एएसपी के साथ और अब खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस का गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ होगा। और आपको बता दें जो ताज़ा जानकारी हमारे पास आई है वो ये है कि राहुल गांधी के कहने के बाद अब 3 मेंबर कमेटी बना दी गई है जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को आगे बढ़ाएगी। उस पर विचार किया जाएगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना है और ये गठबंधन किस तरह से होगा, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को देने की बात हो रही है। 7 सीटें जो खबरें आ रही हैं वो आम आदमी पार्टी को देने की बात हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रही है। फिलहाल नजर डालते हैं कि कांग्रेस के जो संभावित कैंडिडेट हैं, क्योंकि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें से भी कुछ चर्चाएं राजनीतिक गलियारों से निकलकर बाहर आई हैं कि कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं। एक बार उन पर भी नजर डालते हैं। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रोहतक से बीवी बत्रा, झज्जर से गीता बुक्कल, बेरी से रघुवीर काद्यान, रेवाड़ी से चिरंजीव राव का नाम आ रहा है, नूह से आफ्ताब अहमद, पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह का नाम आ रहा है, लेकिन उसी के साथ उनके बेटे की चर्चाएं भी चल रही हैं। नारायणगढ़ से शैली चौधरी, फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा का नाम चल रहा है, बादली से कुलदीप वत्स, मौजूदा विधायक भी हैं बादली से, थानेसर से अशोक अरोड़ा। ये कांग्रेस के संभावित चेहरों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। और पलवल से करण सिंह दलाल, फरीदाबाद से लखन सिंगला की बात हो रही है, बड़कल से धर्म सिंह छोकर और उचाना कला से ब्रजिंदर सिंह पहले ही ताल ठोक चुके हैं, होटल से उदयबान, अंबाला सिटी से निर्मल सिंह, समालखा से धर्म सिंह छोकर की बात हो रही है, हालांकि अभी ये सीन से गायब चल रहे हैं, कालावाली से शीश पाल, रादौर से बिशन लाल सैनी, खरखौदा से जयवीर सिंह वाल्मीकि का नाम चल रहा है, असंध से शमशेर सिंह गोगी। ये वो संभावित चेहरे और उनके नाम हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो कांग्रेस की लिस्ट में हो सकते हैं। कालानौर से शकुंतला खटक, गोहाना से जगबीर मलिक, फिरोजपुर झिरका से मामन खान, लाडवा से मेवा सिंह, डबवाली से अमित सेहाग, बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून, सोनीपत से सुरिंदर पवार का नाम चल रहा है और गन्नौर से कुलदीप शर्मा, बल्लभगढ़ शारदा राठौर का नाम चल रहा है, शाहबाद से रामकरण काला जो हाल ही में कांग्रेस में आए हैं जजपा को छोड़कर, धर्मपाल गोंदर का नाम शाहबाद से चल रहा है।
चंद्र प्रकाश का नाम नलवा से चल रहा है, तो ये वो संभावित चेहरे और उनके नाम हमने आपके साथ साझा किए जो कांग्रेस की संभावित लिस्ट में सामने आ सकते हैं। बहरहाल कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अजयदीप लाठर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंकज बेनीवाल हैं भाजपा से, और नीरज गुप्ता हैं कांग्रेस से हमारे साथ। लेकिन जो गठबंधन की राजनीति है, ये हरियाणा के चुनाव को किस ओर लेकर जा रही है, हवाओं का रुख अब क्या कह रहा है? अजयदीप जी, गठबंधन तो पहले ही कई हो चुके हैं हरियाणा में, इनेलो का बीएसपी के साथ और जजपा का एएसपी के साथ, और अब कांग्रेस के गठबंधन की बात आम आदमी पार्टी के साथ। हालांकि लोकसभा में भी हमने देखा ये गठबंधन एक सीट पर था। ये गठबंधन की राजनीति हरियाणा के चुनाव को कौन सी नई दिशा देती हुई दिखाई दे रही है? देखिए नवजोत जी, ऐसा है, आज कांग्रेस ने जो कमेटी गठित की है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी गठबंधन की संभावना को तलाशेगी। तो एक सीट पर बात चल रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस शायद कांग्रेस के आला कमान को, हाई कमान को लगता है कि वो वोटों का बिखराव ना होने दें, और दूसरा उन्हें कार्यकर्ता जो है काम करने के लिए फील्ड में पूरे हरियाणा में मिले। क्योंकि देखो, कांग्रेस के पास अपना संगठन नहीं है। कांग्रेस में आज के दिन सब वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आप किसी से भी बात करें सब अपने आप को वरिष्ठ नेता बताएंगे। लेकिन इसका अजयदीप जी, इसका दूसरा पहलू भी है, चेहरे तो आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसके पास कैडर है। देखो, कैडर है उनके पास, कम्युनिस्ट के पास भी कैडर है। तो वो लोग क्या है कि अगर आप उनको एक एक दो दो सीट भी देंगे तो उसके बदले में आपको पूरे हरियाणा में काम करने के लिए कैडर मिलेगा। फिर कम से कम वो कैडर वोट जो अपने कैंडिडेट को जाएगा उनकी पार्टी के, वो उनके ना जाके वो कांग्रेस के पास आ सकता है। मतलब आपका डबल फायदा है, चाहे वो भले ही 1% हो, 1.5% हो, 2% हो, लेकिन वो वोट तो आपके उम्मीदवार को मिलेगा ना। आप अब अगर आप देखें, एक सीट थी, केवल सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी से लड़े थे लोकसभा चुनाव, तो उन्होंने वहां 4 विधानसभा में, 9 में से 4 विधानसभा में उन्होंने बढ़त बनाई। और जब 4 उन्होंने बढ़त बनाई तो हम ये नहीं कह सकते कि वो केवल आम आदमी पार्टी का वोट था, क्योंकि वो गठबंधन के उम्मीदवार थे, इसलिए वो 4 विधानसभा में बढ़त बनाने में कामयाब हुए थे। तो अब पूरे का पूरा सिनेरियो हम देखें तो जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पास कांग्रेस की वोट चढ़ी है, तो बाकी हरियाणा में भी तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट दिया होगा। मतलब ये गिव एंड टेक है, टेक एंड गिव है। अगर वो तो है ही है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये जो चुनावी गठबंधन है, ये रिश्ते कहलाते क्या हैं? कई रिश्ते नए पनप पड़े हैं और जरूरतों के हिसाब से ये रिश्ते आगे बढ़ेंगे। चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है नीरज गुप्ता। नीरज जी, अचानक से अब ये जो नया रिश्ता बन रहा है आम आदमी पार्टी के साथ, क्या कहना है? देखिए, रिश्ता तो कोई नया नहीं है। लोकसभा में वो हमारे साथी रही हैं, गठबंधन के साथी। नहीं, विधानसभा में तो आपके हरियाणा के नेता कहते रहे कि हमें गठबंधन नहीं करना है, ये साफ स्टैंड था। ये तो अब हाईकमान का ऊपर से दबाव आ रहा है, या कह दें कि 2 टूक कह दी गई है कि भैया गठबंधन की तरफ बढ़ना है आगे। देखिए, अभी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने बोला है कि भाई राजनीति संभावना का खेल है, उसमें किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई डिसीजन लिया है, हाईकमान ने सोचा है, तो पार्टी की भलाई के लिए सोचा है। तो उसके लिए हमने देखिए गठबंधन के लिए 3 कमेटी 4 कमेटी सदस्यों की बनाई है। उससे विचार संभव होगा कैसे गठबंधन किया जाएगा, कौन सी चीज शेयरिंग में आ जाएगी, उसमें फाइनल मोहर लगेगी, गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन उन सीटों पर जो मौजूदा कैंडिडेट्स अपना दावा ठोक रहे थे, उनके दिल पर जो छुरियां चलने वाली हैं, या अगर वो एडजस्ट नहीं होते हैं, वहां बागी तेवर देखे जाते हैं, भीतरघात की बात होगी, उसको किस नजर से देखेंगे नीरज? देखिए, ऐसा कुछ नहीं, सब कांग्रेस के नेता हैं, सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। हाँ, वो तो अजयदीप और मैं पहले ही कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब नेता ही हैं, कार्यकर्ता तो है ही नहीं, और आप उस बात को और स्टैंप कर रहे हैं। मैंने नेता कार्यकर्ता दोनों बोला है जी, सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे। दूसरी बात ये, जब सरकार बनती है कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, 90 सीट होती हैं,
और 2556 आवेदन है, सभी तो सीट मिल नहीं सकती, कैंडिडेट तो 90 ही रहेंगे। रही गठबंधन के बाद हमारे पास 80 या 82 सीट रह जाएंगी। मान लो जैसे मैं टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ 60 सीटों पे सहमति बन रही है, वो 10 मांग रहे हैं और 2-3 सीटें और को, 2 सपा को 1 सीपीआई को, तो 10 सीटें चली भी जाएंगी तो 80 सीटें पे तो हमारे कैंडिडेट है ना, तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं। देखिए सब परिवार बड़ा है, सब कांग्रेस के हाँ बिल्कुल, ये काम कर रहे हैं। आप एक बहुत अच्छा शब्द यूज कर चुके हैं नीरज, इस पर भी टिप्पणी लेंगे अजयदीप जी से, लेकिन एक बार पंकज बेनीवाल से बात कर लें, क्योंकि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, एडजस्टमेंट, ये जो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स है ना, ये कईयों पर भारी पड़ती है और खास तौर पे कार्यकर्ताओं पर। पंकज बेनीवाल, भाजपा की लिस्ट अभी तक नहीं आई, उस पर भी माथापच्ची चल रही है, लेकिन ये जो पहले आपकी टिप्पणी इस पर कि ये जो नया गठबंधन की बात चल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, इसको भाजपा किस नजर से देख रही? नमस्कार नवजोत दी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे भी नहीं देखती इस गठबंधन को, क्योंकि ये ठगबंधन है। क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुआ, अनुराग ढांडा का बयान आता है, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अपने आप को बताते हैं और वो हैं भी, उनके बयान आए कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये गठबंधन सिर्फ हमारा लोकसभा तक का था। सुशील गुप्ता इसके विपरीत हल्के नरम स्वभाव से बातें करते रहे, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम 90 की 90 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ें। तो उन दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं के, आम आदमी पार्टी के, विरोधाभास था उनकी बातों में। सुरजेवाला पर भी गलत टिप्पणियां अनुराग ढांडा ने की थी। तो इस तरह की जो राजनीति है या इस तरह की जो मानसिकता है, जो पहले कुछ और बोलते हैं फिर बाद में अचानक से फिर लगता है कि अब हमारा धरातल खत्म है, कांग्रेस के साथ अगर इनकी बस में हम बैठ जाएंगे तो ऐसा है। लेकिन मैं आज सुबह से, जब से ये राहुल गांधी जी ने कल से बोला है और संजय सिंह के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के ट्विटर हैंडल देख रहा था, फेसबुक देख रहा था, सोशल मीडिया चेक कर रहा था, उसमें तमाम उनका जो कैडर है, जिसका अजय जी ने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी का कैडर है, वो कैडर आज परेशान है। वो कैडर बोल रहा है कि हम आम आदमी पार्टी के लिए जान निछावर कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के झंडे के नीचे हम काम नहीं करेंगे। तो जो इनको फ्री के चक्कर में ये लोग थे कि हमारे को फ्री में कैडर मिल जाएगा, आम आदमी पार्टी के लोग हमारे साथ काम करेंगे, तो इनका जो भ्रम है वो अगर आम आदमी पार्टी के पंकज जी, ये प्रेशर टैक्टिक्स की जो राजनीति है ना, ये दबाव की राजनीति, ये तो हर पार्टी में देखने को मिल रही है। अभी बात राव नरबीर की ही कर लें, कल तक तो बहुत खुले मन से चुनौती दे रहे थे, आज उनकी मुलाकात अमित शाह से हो गई है, अब उनके घर के बाहर पटाखे और मिठाइयां बांटी जा रही थी, वो फुटेज भी आपको दिखा देते हैं, टीम को कहेंगे कि वो फुटेज चलाएं। अजयदीप लाठर, तो ये इस पर भी आपका कमेंट चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहां पर राव नरबीर के भी अब जो सुर हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब यानी कि वो अपनी टिकट बिल्कुल पक्की मान रहे हैं, जो कल तक कह रहे थे बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, क्लियर कट चेतावनी थी, तो ये दबाव की राजनीति। देखिए, उनका पहला जो था वक्तव्य वो यही था कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किसी को भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपनी बातों को कहने हाँ, तो का। खुले मन से चुनौती देके कह तो दिया था, आप दे रहे हैं टिकट तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस है। इतने खुले दबाव की राजनीति। अजयदीप लाठर, आपका कमेंट चाहूंगी इस पर। हाँ, देखिए वहां क्या है, जो कल तक जो हालात थे, कल शाम तक, हाँ। उसके आधार पे हमने रात को बात भी की थी नवजोत जी, आपके इसी शो में हमने राव नरबीर के मामले पे चर्चा की थी, और उसमें हमने क्या क्या संभावना हो सकती है वो उनका जिक्र भी किया था। बिल्कुल, राव नरबीर ने तो चेतावनी दी, और जिस तरीके से उन्होंने, मैं आपको अपडेट करूं कि उन्होंने, उनके बेटे ने अपने मोबाइल तक बंद कर दिए थे कल, और उसके बाद उनसे संपर्क साधा गया, और आज जिस हिसाब से उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई, उसके फोटो बाहर आए, उसके बाद जश्न के माहौल, मिठाइयां बट रही हैं जी, तो इससे जो है, जो एक अंदरूनी बीजेपी की जो सूत्र बताते हैं, वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अहिरवाल में ये मैसेज देना चाहती थी कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, किसी को कोई नाराजगी नहीं है। अगर राव नरबीर पार्टी छोड़ते तो उसका मैसेज जो है वो सिर्फ बादशाहपुर तक नहीं था, वो मैसेज रिवाड़ी होते हुए वो नांगल चौधरी तक जाना था, वो पूरा मैसेज अहिरवाल बेल्ट में उसका, हाँ, यानी पूरी बेल्ट में जाना था वो मैसेज। अब वहां उस डैमेज को बचाने के लिए, डैमेज को रोकने के लिए भाजपा पहली बार शायद पिछले, क्योंकि 10 साल में 2014 के चुनाव के बाद 19 और अब
मतलब पहली बार इस तरह बचाव की मुद्रा में हमें नजर आई है। और ये एक मैसेज भी दे दिया है, हालांकि ये मैसेज राव इंद्रजीत के लिए बहुत सख्त मैसेज है कि नरबीर को हम नहीं जाने देंगे, हम उनको टिकट देंगे। और नरबीर उनकी 2019 में टिकट कटी तो वो चुपचाप अपने घर बैठ गए थे, लेकिन इस बार वो पूरे अग्रेशन में थे और एकदम इस तरह की खुली चुनौती या तो उन्होंने दी और या संतोष यादव ने दी कि हमारे यहाँ कोई ऐसे कोई कैंडिडेट कहां से आ जाएगा, हम यहाँ दावेदार हैं, नहीं तो और कोई आदमी बीजेपी को इस तरह की चुनौती नहीं दे पाया है। और एक बात बेनीवाल जी ने जो बोली थी कि अब कार्यकर्ता का क्या होगा, आम आदमी के कैडर का क्या होगा, बेनीवाल जी आपका अंबाला शहर के अंदर जो कार्यकर्ता था, जो टिकटार्थी था, वहां शक्ति रानी शर्मा ने भाजपा ज्वाइन कर लिया, अब उनका क्या होगा। अब चरखी दादरी में सुनील सांगवान ने ज्वाइन कर ली, वहां आपके पुराने कार्यकर्ता का क्या होगा। अब हमारे तो पार्टी में ही है अजय जी, ये तो हमारी ही पार्टी में आए हैं, चुनाव में हमारा गठबंधन नहीं हुआ। चुनाव में कोई भी पार्टी, दोनों बातों में बड़ा फर्क है लाडर साहब, दोनों बातों में बड़ा फर्क है, दोनों बातों में बड़ा फर्क है। पूरी करता हूं धन्यवाद, एक बार मैं पूरी करता हूं। ये चुनाव में कोई भी पार्टी है, दो तरह की चीजें होती है, एक प्री पोल एडजस्टमेंट, प्री पोल फैसले, पोस्ट पोल एडजस्टमेंट फैसले। तो ये प्री पोल फैसले हैं, ये तमाम पार्टियां अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाती हैं, उसमें चाहे भाजपा है, कांग्रेस है, इनेलो है, जजपा है, बसपा है, मतलब चाहे वो आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टियां हैं, वो कोई मतलब आप ये देखिए कि अगर कोई निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है ना, भले ही उसकी 120 वोट आए, लेकिन जब तक परिणाम आता है उसे भी उम्मीद होती है कि मैं चुनाव जीतूं। ये किस तरह से कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा और हरियाणा चुनाव पर इसका क्या असर होगा? सुखबीर कटारिया जी, इस गठबंधन को लेकर क्या कहना है आपका, जिसको लेकर एक 3 मेंबर कमेटी भी गठित कर दी गई है? देखो, गठबंधन शीर्ष नेतृत्व की वो है और निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन जो चला रहा था, पहले तो हर कार्यकर्ता ये सोच रहा था कि शायद ये अपने लोकसभा तक रहेगा, लेकिन अब शीर्ष नेतृत्व ने जो चाहा कि वो अच्छा सोचा कि भाई यहाँ हरियाणा में गठबंधन हो, निश्चित रूप से इसका फायदा ही होगा। और जब फायदा होगा तो हर आदमी की ये सोच है, छत्तीसगढ़ के साथियों के, भाई बीजेपी से पीछा छुड़ाया जाए। और पीछा जब छुड़ाया जाएगा जब हर साथी, हर कार्यकर्ता, हर चाहे छत्तीसगढ़ बरादरी का साथी जब जो अफेक्टेड है महंगाई से, बेरोजगारी से, अपने लॉ एंड ऑर्डर से, और जो इन्होंने पीछे झूठे लोग लुभाने वादे किए थे, आज तक पूरे 10 साल हो गए, वो पूरे नहीं हो पा रहे। कहीं स्मार्ट सिटी बना रहे थे, कहीं वो 15 लाख की बात कर रहे थे, कहीं 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, कहीं पे अपने जाति पाति की जहर घोल रहे थे। तो आज हर आदमी को समझ में आ गई है और निश्चित रूप से आप देखना कि जो शीर्ष नेतृत्व सोच रहे हैं वो अच्छी सोच है और निश्चित रूप से इसका अच्छा फायदा होगा। नहीं, लेकिन अचानक ये बात निकल कर आई, अभी टिकटों को लेकर इतना चल रहा था माथापच्ची और अचानक से अब गठबंधन की बात आ गई। क्या कहीं कुछ लग रहा है कि हमारा कैडर नहीं है, इसकी वजह से वहां वीक है कांग्रेस? नहीं, कैडर का तो मैम आपने देखा है, पीछे लोकसभा में भी किस तरह से हमारी 5 सीटें आई और जो बीजेपी ये सोच रही थी हमारा पन्ना प्रमुख है, मेरे ख्याल में सारे पन्ने दाएं बाएं घूम रहे थे, कोई मिल नहीं पा रहा था, ना कोई बूथ पे बैठा था, ना कोई दूसरा लोग। आज लोग बाग हाहाकार मच रही है, आज जनता इलेक्शन लड़ रही है। आज हरियाणा का छत्तीसगढ़ बरादरी का साथी, किसान साथी क्या, मजदूर क्या, स्टूडेंट क्या, महिलाएं क्या, आज एक कोई भी वर्ग तो ऐसा बता दो जो इलेक्शन नहीं लड़ रहा। वो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें बीजेपी से पीछा छुड़ाना है। पीछा तब छोड़ेगा तब हमारी मेजोरिटी आएगी। लेकिन हरियाणा की लीडरशिप ये कहती रही है कि हम सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए, फिर ये गठबंधन अचानक, क्या दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, इस गठबंधन के जरिए यहाँ गठबंधन करके कुछ रिवाइवल देखते हैं पार्टी? हुड्डा साहब, उदयभान जी जो हमेशा ये कह रहे थे भाई दीपेंद्र जी हम बिल्कुल सक्षम, आज भी मैं कहता हूँ पूरे 100% सक्षम है।
लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है और जो आज वेणुगोपाल जी के अध्यक्षता में जो गठित किया है, निश्चित रूप से कोई हरियाणा के भले के लिए हो रहा है काम सारा। और निश्चित रूप से जब सब मिलके जैसे इंडिया के गठबंधन के हिसाब से लड़े थे और उसी तरह से इनमें शेयरिंग करके लड़ेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया सुखबीर कटारिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अजयदीप, किस तरह से देख रहे हैं आप सुखबीर कटारिया की बात को? देखिए कटारिया साहब, ये बात है ना बिल्कुल सही है। स्टेट बॉडी चाहे वो आम आदमी पार्टी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस के मतलब बड़े नेता रहे हो, किसी ने भी हरियाणा में गठबंधन की वकालत नहीं की थी और सब यही कह रहे थे। आज दोपहर तक भी यही बयान थे कि नहीं, गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा में अपनी रैलियां कर रही है और आप देखेंगे कि वो 45 से ज्यादा रैलियां अपनी कर भी चुके हैं। मतलब तैयारियां सबकी अपने स्तर पे थी। लेकिन मेरा मानना है कि शीर्ष नेतृत्व ने वोट को बंटने से रोकने के लिए ये एक दांव खेला है कि भाई हम जब राष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे के सहयोगी हैं तो क्या ना उस प्रयोग को हरियाणा में भी कर लिया जाए। हरियाणा में वो प्रयोग सफल हुआ तो दिल्ली में जो मतलब कांग्रेस इस समय जिस हालत में है दिल्ली प्रदेश के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर, तो उसमें हरियाणा में अगर अच्छा होता है परिणाम तो फिर दिल्ली की भी तो नींव रखी जा सकती है, वहां भी तो पार्टी को सुधारा जा सकता है एक गठबंधन के तहत। मतलब देखिए, गठबंधन के दूरगामी फायदे जरूर होते हैं और इतने बड़े बड़े थिंकर इन पार्टियों में है, राष्ट्रीय पार्टियों में, कि वो कहीं ना कहीं इन चीजों को सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो उन राज्य की सरहद पार करके पड़ोसी राज्यों में जहां ऑलरेडी उनकी तो इसका कहीं ना कहीं फायदा दिल्ली के आने वाले चुनाव में कांग्रेस देख रही है। पंकज जी, बिल्कुल, आपका क्या कहना है? देखिए, इस गठबंधन से कोई भी हरियाणा की राजनीति में फर्क नहीं पड़ने, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं अपनी जमीन तलाशने के लिए एक दूसरे का साथ, बैसाखियों का साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस कल तक कहती थी कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, उनका शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि बार बार में चाहे दीपक बावरिया जी का बयान हो चाहे उदयवान जी का बयान हो, कहते थे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। दीपक बावरिया ने तो बीच में एक बार यह भी बोला था कि कोई भी राज्यसभा का सांसद या फिर लोकसभा का सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा, अगर उनको चुनाव लड़ना है तो वो जाकर के टिकट लेकर के आए अपनी खड़गे जी से। यानी कि इनकी जो बातें थी, इनकी बातों का कोई तूल नहीं था। ये जो मीटिंगें करते थे ये सिर्फ एक कमेटी बना रखी थी कि कागज पकड़ने हैं, जो 20-20 हजार रुपए लेकर के जो पैसा ऐंठना था अपने ही कार्यकर्ताओं से, जो 2500 के आसपास लोगों से उन्होंने 5-6 करोड़ के आसपास पैसा ऐंठने का काम किया, जो चुनाव लड़ने से पहले ही भ्रष्टाचार की बू आने लगी। और मेरे भाई नीरज ने बैठ बैठे अभी कहा कि हम बाकी लोगों को, जो 2500 लोग आए उनको एडजस्ट भी तो करना है। तो यानी कि भ्रष्टाचार अभी से स्टार्ट है कि हम उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। और ये भ्रष्टाचार की ही बातें हैं नीरज भाई, ये आप इसमें निश्चिंत रहें। तो आम आदमी पार्टी निश्चिंत रहे, अपनी पार्टी की चिंता करें। और नवजोत जी, आम आदमी पार्टी का जो जन्म था वो कांग्रेस के खिलाफ हुई थी। वो पार्टी पैदा, जन्म ही उसका कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। आज कांग्रेस की ही बाहों में जाना, कांग्रेस की गोदी में जाकर के बैठना दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल का कोई मोटो नहीं था सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए झूठे बयान देना। और आज अचानक से आम आदमी पार्टी का और इनका गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन, हरियाणा की जनता भी सब समझती है कि किस तरीके के ये लोग हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग पहले ये लोग करते थे। और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं कैसे कांग्रेस को गालियां देते थे, कैसे सोनिया गांधी को देते थे, राहुल गांधी को देते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सैलजा, सुरजेवाला, सभी को ये लोग गालियां देते थे। और आज अचानक से अगर ये लोग अपना 7 से 8 सीटों पर सिमटने का काम करते हैं तो इसमें आम आदमी पार्टी अपने आप को संकुचित करने का काम करेगी। जो 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़के अपने संगठन का विस्तार कर सकती थी, आज वो संकुचित होकर अपनी ही पार्टी के लोगों का दमन करने का काम आम आदमी पार्टी। बेहतर। नीरज जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे पंकज बेनीवाल की बात को। नहीं, पंकज बेनीवाल जी, आपको क्या दिक्कत है? मैं अपनी पार्टी के सदस्य तो क्या लिया, वो पार्टी के इंटरनल मैटर है, आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है बड़े भैया? नहीं, आपका इंटरनल मैटर कहाँ है? अरे आपकी इतना बड़ा ज्ञान बांट रहे हो, इतना बड़ा ज्ञान बांट रहे हो। आपका तो महाराज 2014 से पहले ठगबंधन है। नीतीश जी ने क्या बोला था मोदी जी के बारे में?
याद है ना बात क्या हरियाणा की कर रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। नीरज गुप्ता मुद्दे पर रहे, नीरज जी मुद्दे पर रहे, मुद्दे से भटक रहे हैं। गठबंधन छोड़ के गए, अगर आप लोग बात करेंगे, आपकी पार्टी, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, गठबंधन हरियाणा से बाहर निकलेंगे तो जम्मू कश्मीर के बारे में जवाब देना पड़ेगा। आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में ऐसी, मुझे लगता है कि इस तरह से डिबेट का फायदा नहीं है। आप दोनों रुक जाइए। अजय दीप जी, फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जो है टिकटों को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। अब ये गठबंधन हो जाता है तो अगर 7 सीटें दी जाती हैं तो ऐसे में उन कैंडिडेट्स का, जो सवाल मैंने पहले नीरज के साथ किया था, जो वहां पर ताल ठोक रहे थे, उनके दिल पर तो छुरियां चलेंगी, वहां पर भी बगावत के सुर हो सकते हैं। उनको किस तरह से, हालांकि एडजस्टमेंट की, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स की ये बात कर रहे थे, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें नवजोत जी ये है कि जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई गठबंधन होता है तो फिर सबसे पहले बलि उन कार्यकर्ता की और उन टिकटार्थियों की ही ली जाती है जिन्होंने नीचे मेहनत की है, अपने हल्के में काम किया है। और ये केवल, हम ये नहीं कहेंगे कि वो केवल कांग्रेस के 7 लोगों की बल्ली होगी, हम उसको उस नजरिए से भी देख सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी के भी तो 83 लोगों की बल्ली हो सकती है। मतलब देखिए, उन 83 में अब कौन किसने कहां काम किया है, कई चीजें होती है। और जब इस तरह के फैसले पार्टियां लेती हैं तो वो उनको दूरगामी उनके परिणाम देखती हैं, ना कि तत्कालिक में तो ये है कि आपकी बात आज सिरे चढ़ी है, आज आप टेबल पे हैं, अगर कामयाब होता है आपका प्रयोग, ये प्रयोग होते हैं बार बार, प्रयोग आपका कामयाब होता है तो आप उन प्रयोग को आगे भी लेके जाते हैं, आगे फिर और किसी राज्य में लेके जाएंगे। तो ये है कि, और जब एक टारगेट जो है इस समय कांग्रेस हाईकमान का टारगेट है हरियाणा को 10 साल बाद रिटेन करना, तो वो जहां भी उसे लगेगा कि हमें कोई वोट कटवा आता है, वोट काट सकता है, तो उन वोट को इकट्ठा रखने के लिए ऐसे फैसले जरूर लिए जाएंगे। और भाजपा को भी, मैं तो भाजपा की भी कहता हूं कि हो सकता है आज बेनीवाल जी ये कह रहे हैं कि देखिए, और हमें भी लग रहा है कि भाजपा अकेली चुनाव लड़ रही है, लेकिन गोपाल कांडा के साथ पीछे बातें सामने आई थी कि वो भी आ सकते हैं गठबंधन में, या हो सकता है उनके सामने पार्टी कोई हल्का कैंडिडेट दे या कैंडिडेट ना दे। मतलब देखिए, राजनीतिक एडजस्टमेंट है ये सब, और चुनाव से पहले सब, हर कोई ये चाहता है कि जीत उनके हाथ में आए, किसी भी तरीके से आए, चाहे विचारधारा साथ मेल खाती हुई ना रही हो, लेकिन फिर भी गठबंधन होते हैं। और वो जनता में फिर यही कहा जाता है कि ये तो जी मौके की डिमांड थी, मौके का जो है, इससे अच्छा फैसला नहीं लिया जा सकता था। तो ये चीजें लगातार पहले भी होती आई हैं, अब इस चुनाव में हम फिर देख रहे हैं, और ये चीजें आगे भी होंगी। तो ये सब तो एक चलेगा, राजनीति का हिस्सा है, ये चुनावी राजनीति का ये एक बिल्कुल हिस्सा बन चुका है। चलिए, बहुत बेहतर। अपनी फाइनल लिस्ट को लेकर पंकज बेनीवाल, क्या कहना है कि भाजपा की जो फाइनल लिस्ट है जिस पर पेच फंसा हुआ था, फाइनल कमेंट्स आपके, वक्त की कमी है। पंकज बेनीवाल। भारतीय जनता पार्टी की बहुत जल्द ही लिस्ट आ जाएगी। आज अभी भी मीटिंग चल रही है मनोहर लाल जी के घर पे, सारे के सारे जो दिग्गज नेता हैं सारे वहां बैठकर उन 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मंथन कर रहे हैं। एक फाइनल लिस्ट बनाई जा रही है, और बहुत जल्द मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, पूरे हरियाणा वासियों को, पूरे देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट बहुत जल्दी सामने मिलेगी। नीरज जी, आपके फाइनल कमेंट्स। अब तो गठबंधन तक वेट करना होगा, फाइनल हो जाए गठबंधन, उसके बाद ही लिस्ट आएगी। फाइनल हो जाएगा, हमारी भी उम्मीद है कि परसों तक पूरी लिस्ट आ जाएगी, और आपके माध्यम से जनता को खुशखबरी देंगे। हमारा एक ही मकसद है कि हरियाणा की जनता को इस अत्याचारी सरकार से छुटकारा देना। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहरहाल हम एक और गठबंधन देख रहे हैं कि हरियाणा की राजनीति में एक और गठबंधन होने वाला है, और इसका असर आने वाले वक्त में चुनाव पर कैसा होगा, किस तरह से इसका इम्पैक्ट क्या दूसरे राज्य में भी होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।